तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजंस जिस वजह से आपको फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप की कोई भी कंपनी का शेयर बेच देना चाहिए इमीडिएटली। तो चलो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल रीज़न से। तो देखो, सबसे पहले सबको पता है कि जो फ्यूचर ग्रुप है उसके पास डेट काफ़ी ज़्यादा है। न्यूज़ सोर्सेज के हिसाब से जो ये डेट है ये है अराउंड 12,000 करोड़ का। और जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं यानी कि मिस्टर बियानी, ये ऐसा किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये जो पेमेंट है ये वापस कर पाएंगे। तो यानी या ये कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ सकती है या तो कोई इस कंपनी को आगे खरीद ले, जो कि न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा होगा कि रिलायंस है। ठीक है, तो देखो रिलायंस की एक कंपनी है जियो मार्ट, जो कि न्यूज़ के हिसाब से ये कंपनी खरीदेगी फ्यूचर ग्रुप को। ठीक है, और इससे पहले फ्यूचर ग्रुप की जो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं ना, जैसे कि फ्यूचर रिटेल तो खुद हो गया, फ्यूचर एंटरप्राइजेस हो गया, ये सारी कंपनीज़ को कर दिया जाएगा मर्ज। और जब ये सारी कंपनीज़ को कर दिया जाएगा मर्ज तो निकल के आएगी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी। ठीक है, और इस कंपनी के साथ होगा रिलायंस का मर्जर या एक्विजिशन। तो देखो, न्यूज़ सोर्सेज के हिसाब से जो ये मर्जर होने जा रहा है ये होगा रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की कंपनी के बीच में। और ये एक शेयर स्वैप होगा, यानी कि जो फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं ना, उन्हें रिलायंस कंपनी, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं रिलायंस जियो मार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स मिल जाएंगे। और जो ये शेयर स्वैप रेशियो है, यानी कि आपके पास कितने फ्यूचर ग्रुप के शेयर होने चाहिए एक रिलायंस का शेयर पाने के लिए, ये अभी डिस्कस नहीं किया गया है। बट अब इसमें मैं आपको एक खतरनाक बात बताता हूँ। देखो, मानो अगर फ्यूचर ग्रुप का जो टोटल शेयर प्राइस निकल के आया, मैं सारी कंपनीज का मर्जर के बाद कह रहा हूँ, ठीक है, रिलायंस रिटेल, कंज्यूमर, लाइफस्टाइल और सारी कंपनी का मर्जर के बाद जो शेयर प्राइस निकल के आया वो अगर हुआ हमारा 100 रुपये का। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर रिटेल है उसके पास डेट भी तो है। मैंने आपको बताया ना कि 12,000 करोड़ का डेट पड़ा है, तो वो डेट को भी तो देखना होगा हमें, क्योंकि जो रिलायंस है ये तो फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स को रिलायंस के शेयर दे देगा। डेट की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो डेट भी इस इक्विटी की जब ट्रांसफ़र होएगी तब उसमें गिना जाएगा। यानी कि मानो अगर रिलायंस का शेयर 1000 का है और आपका जो फ्यूचर ग्रुप का शेयर है ये 100 का है, तो आप ये मत समझो कि आपके पास 10 फ्यूचर ग्रुप के शेयर होने चाहिए एक रिलायंस का शेयर पाने के लिए। इसमें से डेट भी गिना जाएगा। यानी कि अगर इस कंपनी का जब डेट वैल्यू निकल के आई वो ही ₹50 पर शेयर, तो आपकी इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी ₹50 पर शेयर। ठीक है, अब आपके पास जो इक्विटी वैल्यू आपको दिख रही है 100 रुपये की, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो आपकी इक्विटी वैल्यू है ये तो वैसे ही 50 रुपये पर शेयर होगी। तो अब तो इस मर्जर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कोई कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है जो कि इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रही होती है, तो उसे काफ़ी सस्ते रेट में उठाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि 100 रुपये का शेयर निकल के आएगा, ये मैं अपनी तरफ से आइडिया दे रहा हूँ, शायद वो 200 का भी निकल के आ सकता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है। लेकिन इसमें थोड़ी देखने को अच्छी बात ये मिली कि जो बैंक्स हैं जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप को लोन दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि हम 40% हेयर कट लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि आपका 40% लोन माफ़। और अगर आपका 40% लोन माफ़, तो यानी कि जो आपकी इक्विटी वैल्यू है अब ये भी थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है। यानी कि मैंने बताया ना, अगर आपके पास 50 रुपये का डेट है तो शायद अब वो डेट कम होकर 40 रुपये का हो गया और आपकी इक्विटी वैल्यू 60 की होगी। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 100 और 60 का, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, असली में हमें नहीं पता ये वैल्यूएशंस क्या होंगी। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है फ्यूचर ग्रुप के प्रोमोटर्स के ऊपर कि वो कंपनीज़ को कैसे मर्ज करते हैं, और रिलायंस के ऊपर कि वो कैसे खरीदते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं स्टॉक पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये स्टॉक 9 अप्रैल से लेके आपको थोड़ा बुलिश लग रहा होगा। ठीक है, ये अपनी सपोर्ट जैसे ही लेता है उसी टाइम फिर से वापस रैली करता है, फिर सपोर्ट लेता है और अब फिर से ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फिलहाल स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है 122 पर। और अगर हम चार्ट्स को देखें, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 170 के लेवल्स तक टच करेगा। बट देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है, या ऐसा होने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इस कंपनी को फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं तो ये स्टॉक का जो प्राइस है ये हमेशा अपने मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड करता है, और जब जब ये नीचे ट्रेड करता है तब ये बहुत ही बुरी तरह गिरता है। यहाँ पर स्टॉक कितना लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा था जैसे ही अपने मूविंग एवरेज से निकला, बट यहाँ पर अब आप देख रहे होगे कि ये मूविंग एवरेज से भी ऊपर जा रहा है इसका चार्ट प्राइस, तो शायद ये बुलिश होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस चार्ट के प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब जब इसका शेयर प्राइस गया है ना मूविंग एवरेजेस से ऊपर, तो ये गिरना स्टार्ट कर देता है। यानी कि मूविंग एवरेजेस करते ही जो यहाँ पर सेलर्स हैं ये बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ये बस वेट कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी का कि कब इन्हें थोड़ा फेवरेबल प्राइस मिले बेचने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मूविंग एवरेजेस से मोस्टली नीचे ही ट्रेड करता है। यहाँ पर भी इसने सेम ट्रेंड लिया, मूविंग एवरेजेस से ऊपर निकला फिर नीचे गिरा। यहाँ पर तो मूविंग एवरेजेस को क्रॉस ही नहीं कर पाया, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल वैसे ही देखने को मिल रहे हैं।
और अगर हम इस चार्ट के लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो देखो ये चार्ट है बिल्कुल बेयरिश। ये मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट थी 470 के लेवल्स पर, बट ये 470 के लेवल्स पर जब ये गिरना स्टार्ट किया तब इसने कोई भी सपोर्ट नहीं देखी आसपास की। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोर्ट थी, यहाँ पर सपोर्ट थी, बट ये आपको चार्ट कहीं भी रुकता हुआ नहीं दिख रहा होगा। और जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी इस चार्ट की वो थी अराउंड 120 के लेवल्स पर, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि चार्ट सीधा का सीधा लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा था। बट फिर भी अगर ये चार्ट क्रॉस कर जाता है 176 के लेवल तो शायद यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से ये फिर से नीचे गिरना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।